जय श्री कृष्ण दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 7वीं विधि की चर्चा करेंगे। भगवान शिव इस विधि के द्वारा हमें प्राण के बारे में बताते हैं। प्राण जिसे हम देख नहीं सकते, परंतु ध्यान के द्वारा हम उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्राण हमारी श्वास से जुड़ा है। हमारी श्वास वाहन है और प्राण हमारी श्वास पर सवारी करता है। ये विधि दृश्य से अदृश्य तक की ओर जाती है। हमारी श्वास दृश्य है और ये प्राण को हमारे भीतर लेके जाती है, जो कि अदृश्य है। और भगवान शिव की यह विधि हमें प्राण को महसूस करना ही सिखाती है, क्योंकि प्राण अदृश्य है परंतु वो है और उसे ही हमें अनुभव करना है। भगवान शिव कहते हैं कि मुख्य रूप से हमारे शरीर में 12 चक्र पाए जाते हैं, जो 12 स्थानों के नाम से प्रसिद्ध हैं। और ये 12 स्थान हैं जन्मार्ग, मूल, कंद, नाभि, हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति तथा व्यापिनी। और ये क्रमशः एक से दूसरे ऊर्ध्व स्थान में स्थित हैं, यानी एक के ऊपर एक चक्र आता है। भगवान शिव कहते हैं कि सबसे पहले अपने ध्यान को ललाट पर लगाओ, यानी तीसरी आंख पर फोकस्ड हो जाओ। और जब आपका ध्यान आपके ललाट के मध्य में स्थिर हो जाता है, तो फिर नीचे से ऊपर तक सभी चक्रों में ओम के तीनों अक्षरों का उच्चारण करें। ओम में 3 अक्षर हैं, आ, उ और म। हर चक्र पर इन तीनों अक्षरों का 3-3 बार उच्चारण करें। और ये उच्चारण पहले थोड़ा तेज, फिर धीमा और फिर मानसिक होना चाहिए। और धीरे धीरे जब हमारे ध्यान का ये अभ्यास गहरा होता जाएगा, तो ललाट से ऊपर ब्रह्मरंध्र पर प्रकाश की वर्षा होते हुए देखोगे। उसके बाद ये प्रकाश हमारे हृदय तक बरसेगा और फिर हमारा पूरा शरीर ही प्रकाश से भर उठेगा। इस विधि को हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला तो श्वास के ऊपर जो प्राण सवारी करता है, उसे अनुभव करके उसे ललाट के मध्य अपनी पेनल ग्लैंड पर स्थिर करना, यानी अपने ध्यान को अपनी तीसरी आंख पे लगाना। ये प्राण अति सूक्ष्म है या अदृश्य ही है, परंतु जब हम अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे इसे अनुभव करते हैं और इसे अपनी भ्रुकुटियों के मध्य स्थिर कर देते हैं, उसके बाद हम इस विधि के दूसरे पहलू पर आते हैं। अपने शरीर के भीतर 12 चक्रों पर प्रणव मंत्र ओम का उच्चारण करना। हर चक्र पर प्रणव मंत्र ओम का उच्चारण करते करते जब हम ध्यान की गहरी परतों में प्रवेश करते हैं, तो हमारे ब्रह्मरंध्र में एक धीमा प्रकाश प्रकट होने लगता है और वो हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे हृदय में और फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और हमारा पूरा शरीर प्रकाशमय हो जाता है। और तब हम अपने स्व को जानने लगते हैं। इसीलिए शिव कहते हैं कि अगर तुम अपनी तीसरी आंख को जान गए हो, तो तुम ललाट के मध्य में स्थिर सूक्ष्म श्वास को, यानी अदृश्य प्राण को भी जान गए हो। और तुम यह भी जान गए कि वह ऊर्जा, यानी वह प्रकाश बरसता है और तुम्हें पूरी तरह से प्रकाश से भर देता है। इसीलिए इस विधि में सबसे इम्पोर्टेंट है उस प्राण को, यानी उस सूक्ष्म श्वास को जानना। और इसका सबसे सरल तरीका है तीसरी आंख में स्थिर हो जाना, क्योंकि शिव कहते हैं कि जहाँ भी तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, जहाँ पर भी तुम फोकस्ड हो जाते हो, वहीं पर तुम अपने प्राण को प्रभावित होते हुए अनुभव करोगे। यदि तुम प्राण को अपने भीतर प्रवाहित होता हुआ अनुभव कर सको, तो तुम यह भी जान सकते हो कि कब तुम्हारी मृत्यु होगी। यदि तुम सूक्ष्म श्वास को, यानी प्राण को महसूस करने लगे, तो मृत्यु के 6 महीने पहले से ही तुम अपनी आसन्न मृत्यु को जानने लगते हो। क्योंकि कैसे इतने संत अपनी मृत्यु की तिथि बता देते हैं? क्या यह इतना आसान है? तो शिव कहते हैं कि हाँ,
यदि तुम अपने प्राण को महसूस कर पाओ तो यह आसान है, क्योंकि यदि तुम प्राण के प्रवाह को जानते हो तो जब उसकी गति उलट जाएगी तब तुम उसको भी जान लोगे, क्योंकि मृत्यु के 6 महीने पहले ही ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है, यानी तुम्हारा प्राण बाहर की ओर बहने लगता है। तब श्वास इसे भीतर नहीं ले जाती बल्कि इसे बाहर ले जाती है, क्योंकि हमारी श्वास केवल एक वाहन है और अदृश्य प्राण उस पर सवारी करता है। पूरा जीवन श्वास के माध्यम से प्राण हमारे भीतर बहता है, परंतु मृत्यु के ठीक 6 महीने पहले से ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। तब प्राण श्वास के माध्यम से ही बाहर की ओर बहने लगता है, क्योंकि तब भीतर आने वाली श्वास प्राण विहीन ही आती है, रिक्त ही आती है, क्योंकि जब आत्मा शरीर को छोड़ने वाली होती है उस समय शरीर अस्तित्व से प्राण को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उस समय शरीर मरने वाला है, इसीलिए प्राण की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए पूरी प्रक्रिया उलट जाती है। अब श्वास बाहर जाती है जब प्राण को साथ लिए बाहर जाती है। इसीलिए जिसने सूक्ष्म प्राण को जान लिया वह अपनी मृत्यु का दिन भी तुरंत जान सकता है, क्योंकि 6 महीने पहले से ही ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। इसीलिए यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए शिव कहते हैं कि अपने प्राण को महसूस करो। जो अपने प्राण के प्रवाह को महसूस कर पाता है वो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में होशपूर्ण हो जाता है। इसीलिए शिव कहते हैं कि ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास यानी प्राण को टिकाओ, और जब सोने के क्षण में वह हृदय तक पहुंचेगा तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। इसलिए जब तुम नींद में उतर रहे हो तभी इस विधि को साधना है, अन्य समय में नहीं। ठीक सोने का समय इस विधि के अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त समय है। तुम नींद में उतर रहे हो और धीरे धीरे नींद तुम पर हावी हो रही है। कुछ ही क्षणों में भीतर तुम्हारी चेतना लुप्त होगी, तुम अचेत हो जाओगे। उस क्षण के आने से पहले तुम अपनी श्वास और उसके सूक्ष्म अंश प्राण के प्रति सजग हो जाओ और उसे हृदय तक जाते हुए अनुभव करो। अनुभव करते जाओ कि वह हृदय तक आ रहा है। प्राण हृदय से होकर तुम्हारे पूरे शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए इसे अनुभव करते ही जाओ कि प्राण हृदय तक आ रहा है, और इस निरंतर अनुभव के बीच नींद को आने दो। तुम अनुभव करते रहो और नींद को आने दो। नींद को तुम अपने में समेट लेने दो। यदि यह संभव हो जाए कि तुम अदृश्य प्राण को हृदय तक जाते देखो और नींद को भी, तो तुम अपने सपनों के प्रति भी सजग हो जाओगे।